हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन स्टूडेंट्स। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास गेस्ट जुड़े हैं, श्रुति तिवारी, जिन्होंने सीयूईटी 2025 क्वालिफाई किया है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में। सबसे पहले श्रुति, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सर। तो श्रुति, हमारे व्यूवर्स को बताइए, बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, इंस्पायर हो रहे हैं आपके इंटरव्यू से, तो आपके बारे में बताइए, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू देम। सर मेरा नाम श्रुति तिवारी है। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के जांजगीर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपनी 10th 12th अपने डिस्ट्रिक्ट में ही विवेकानंद हायर सेकेंडरी स्कूल से की है। और मैं अभी अपनी ग्रेजुएशन जाजल देव नवीन कन्या महाविद्यालय से बीएससी फाइनल ईयर में हूँ। और अभी मैंने अपने 6 सेम का एग्जाम दिया है। राइट। सो हमारे व्यूवर्स को बताइए, आपने सीयूईटी के बारे में कब पता चला, कब और कितने महीने का प्रिपरेशन था आपका, इसके बारे में बताइए ज़रा हमें। सर मैंने पहले तो जैम की प्रिपरेशन की थी। मैंने जैम की प्रिपरेशन सितंबर से स्टार्ट की थी, तो मेरे पास 3 to 4 मंथ्स थे। हम्म। तो मैंने उसमें प्रिपेयर किया और मैंने बस जैम को क्वालिफाई किया था। और मेरे उतनी अच्छी रैंक नहीं आई थी, तो मुझे लगा था कि अब सीयूईटी ही एक अच्छा ऑप्शन है। तो उसमें 1.5 मंथ ऐसे बचे थे। तो हम्म। मैंने फिर उस टाइम से ही 1.5 मंथ में ही सीयूईटी के लिए प्रिपेयर किया। अच्छा, मतलब 1.5 महीने में आपने तैयारी की पूरी। नाइस। ओके। तो जैसे कि जैम के लिए स्टूडेंट तैयारी करते हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो अलग होते हैं जैम के एग्जाम से, जैसे वेक्टर हो गया, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो गया। उन सब्जेक्ट की तैयारी आपने कैसे की, क्या एक्स्ट्रा एफर्ट डाला उन सब्जेक्ट के लिए, इसके बारे में हमें बताइए। सर जैसे मैंने ग्रुप थ्योरी तो जैम में भी नहीं पढ़ पाई थी, टाइम कम था, और साथ साथ इसमें रिंग थ्योरी था, कॉम्प्लेक्स था, एलपीपी था। तो ये सब जो नए सब्जेक्ट्स थे, वेक्टर कैलकुलस, तो मुझे पहले ऐसा लगा कि टाइम कम है तो मैं पहले वन शॉट से स्टार्ट करूं। और हम्म। आपके चैनल पे, और मैंने एक और हरीश गढ़कर चैनल, ये दोनों से यूट्यूब से ही पढ़ा। तो आपके चैनल में काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस उस टाइम पे चल रहा था सीयूईटी के लिए। विकास सर आप मैराथन ले रहे थे। तो मैंने उससे थोड़ा देखा कि मुझे बेसिक आइडिया हो गया कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और मुझे लगा कि ये बेसिक लेवल है, जैम से काफी कम लेवल था इसका। तो मुझे लगा कि मैं इजिली इसको वन शॉट वीडियो से कर सकती हूँ। तो ऑलराइट। मैंने सबसे पहले वन शॉट वीडियोस देखा, फिर आपके जितने भी मैराथन थे या क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज थी, तो उससे मैंने किया नया। चलिए, हमारे व्यूवर्स को बताइए, आपने बताया कि 1.5 महीने में आपने तैयारी की, तो मॉक टेस्ट वगैरह आपने दिए होंगे डेफिनेटली। तो यस मॉक सर। टेस्ट आपने कितने अटेम्प्ट किए एग्जाम से पहले, इसके बारे में बताइए। सर मैंने मॉक टेस्ट ऐसे नए वाले तो नहीं किए, पर आपके चैनल पे एंड में वो एक ₹1 वाला वन एक रुपये ऑफर वाला। था जिसमें मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर यस। मिल रहे थे। तो मेरे पास टाइम कम था, तो मैंने आप लोग का वो इंस्टॉल किया। और मुझे लाइन से 20, 23, 22 और उसके सारे मॉक टेस्ट वैसे ही मिल गए। तो ओके। मैंने सिर्फ और सिर्फ वो 4 से 5 मॉक को फुल लेंथ लगाया, बार बार उसी की प्रैक्टिस की। मैंने उससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं किया। चलिए, बहुत बढ़िया। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में बताएं, कितना इंपॉर्टेंट रहता है, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट अभी तैयारी कर रहे हैं। तो उनको बताएं कितना इंपॉर्टेंट रहता है पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करना, और आपने कितने साल के पीवाईक्यू लगाए थे। सर पीवाईक्यू मुझे लगता है कि अगर किसी के पास काफी कम टाइम है और उसको एग्जाम का पैटर्न जानना है और उसको देखना है किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो पीवाईक्यू इज द बेस्ट। और अगर किसी को भी टाइम कम है, तो वो सबसे पहले पीवाईक्यू से इस तरह हेल्प मिलती है कि आपको क्वेश्चंस का आइडिया लगता है कि आपको किस लेवल के क्वेश्चंस एक्चुअली में प्रिपेयर करना है। वरना हम काफी हाई चले जाते हैं, जैम के क्वेश्चंस लगाने लगते हैं, पर कहीं ना कहीं वो इसमें हेल्पफुल नहीं होता है। तो मुझे लगता है कोई भी एस्पिरेंट जो नया है और जिसके पास कम टाइम है, तो पीवाई की वो अगर वो स्टार्टिंग से लगा ले, तो उसको एक पैटर्न समझ आ जाता है, और फिर वो मेरे को लगता है कि वो इजीली एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता है। तो राइट। बस पीवाई क्यू को ही अच्छे से करें। चलिए, मेरा नेक्स्ट सवाल आपके लिए श्रुति, जब भी आप सीयूईटी की टारगेट करते हैं, डेफिनेटली आईआईटी एग्जाम का प्रिपरेशन का आपको हेल्प हुआ। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ 1.5 महीने का प्रिपरेशन है, इसके पहले भी आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है जैम के लिए। तो क्या आपका रूटीन रहा था ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन जर्नी, और कितना समय आप रिवीजन को, कितना समय प्रैक्टिस को देते थे, इसके बारे में बताइए डिटेल में हमारे व्यूवर्स को। सर जैसे मैंने अपने बताया, मैंने सितंबर से स्टार्ट किया था, तो जैम के लिए 3 to 4 मंथ्स थे। तो मुझे लगा कि मुझे अब स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन करनी हम्म। होगी। तो मैंने पहले रियल एनालिसिस से स्टार्ट किया। तो मैंने उसके बेसिक यूट्यूब से ही कवर किए जितने वीडियो लेक्चर्स थे। उसके बाद जैसे मेरा बेसिक क्लियर हो गया, फिर मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस बेसिक से लगाना स्टार्ट किया। उसके बाद मैं एडवांस तक करती गई। ऐसे ही मैंने रियल के, लीनियर, और मैंने एक और इंटीग्रल कैलकुलस और ओडी, ये 4 टॉपिक मैं अच्छे से करके गई थी। पहले वीडियो देखा, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस की, फिर मॉक टेस्ट दिया। और बाकी दोनों टॉपिक को मैंने नहीं किया था। तो मेरा रूटीन ऐसा रहता था कि मैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी।
और मैं कंसिस्टेंटली 7 टू 8 आवर्स डेली पढ़ती थी। ओके। और रिवीजन है उसमें ये सब, तो मुझे लगता है कि कोई भी एस्पिरेंट ऐसा करे तो वो एग्जाम क्वालिफाई कर सकता है। यस, डेफिनेटली। सो स्टूडेंट्स, जब आईआईटी एग्जाम की तैयारी करते हो, ठीक है, तो एग्ज़ाम एक बार हो जाता है, बच्चे केयरलेस हो जाते हैं, बट आपने अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखा कि उसके बाद भी आपने एग्ज़ाम होने के बाद भी फिर से तैयारी स्टार्ट की सीयूईटी के लिए? क्या मोटिवेशन था, इसके बारे में बताइए? सर मेरा एग्जाम तो जैसे ही जैम का हुआ तो मैं भी 1 वीक तो पूरा मैंने भी थोड़ा ब्रेक लिया, एंजॉय किया। तो मैं भी बिल्कुल नहीं पढ़ी थी, पर उसके बाद लगा कि अभी अगर ब्रेक लिया तो नहीं बनेगा, तो मैंने थोड़ा खुद में अपना मोटिवेशन लाया। और फिर मुझे लगा कि अभी एग्जाम का तैयारी करना ही पड़ेगा, तो फिर से मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन किया था। तो हम्म, कंसिस्टेंटली खुद को मोटिवेट रख के मैं बस, अगर कभी मन नहीं करता था तो मुझे लगता है कि वीडियो लेक्चर्स देख लेने चाहिए। हम्म, आप लोग काफ़ी मेहनत करते हैं सब वीडियोज़ पे, काफ़ी मैराथन चलती है वन शॉट, तो वो मुझे लगता है वो एक एंटरटेनमेंट भी हो जाता होगा। अगर किसी को इंटरेस्ट है तो वो सिर्फ़ वीडियो देखे, कुछ मेहनत मत करे, हम्म, तो इस तरीके से भी पढ़ सकता है। और मुझे लगता है कंसिस्टेंट आप किसी भी चीज़ में रहोगे तो आप कोई भी एग्ज़ाम क्वालीफाई कर सकते डेफिनेटली। सो हमारे व्यूवर्स को बताया, ऐसा कोई इंसान, व्यक्ति रहा आपके फैमिली में, पेरेंट्स में, जो आपके पीछे हमेशा खड़ा रहा एज अ सपोर्ट सिस्टम, उसके बारे में बताइए? सर मेरी सबसे पहले तो माय मदर एंड माय सिस्टर, ये दोनों मुझे काफ़ी सपोर्ट किए। उनको पता था कि मेरे पर काफ़ी प्रेशर है। उन्होंने मुझे घर में कोई भी काम, किसी भी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं रखा। वो कंसिस्टेंटली मेरे को बोलते थे, "तू दिन भर लाइब्रेरी घूमे।" मैं सुबह जाती थी और रात 9-10 बजे आती थी, और वो ओके रहते थे। वो सिर्फ़ खाना खाने आती थी, मैं घर पे और सो जाती थी। तो मुझे लगता है कि घर का सपोर्ट अगर नहीं होता तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर पाती। तो मेरी मदर और मेरी सिस्टर को मैं बहुत थैंक्स बोलना चाहती डेफिनेटली। सो हमारे व्यूवर्स को बताइए, एग्ज़ाम का दिन कैसा था? बिकॉज़ 90 मिनट थे आपके पास और 75 क्वेश्चन हैं, तो कैसा बीता एग्ज़ाम का दिन? और एग्ज़ाम हॉल में कैसा माहौल था? इसके बारे में बताइए ज़रा। हूँ। सर पहले तो मैं जैम का एग्ज़ाम दी थी, तो मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा एग्ज़ाम दिया तो काफ़ी प्रेशर में था। तो हुँ, वो मेरा इस वज़ह से थोड़ा कॉन्फिडेंस भी चला गया। बट जब सीवीटी का आया, तो एक बार ऑलरेडी मैंने ऐसा सिमिलर फेस कर लिया था, तो मुझे इस बार उतना टेंशन नहीं था। मुझे अपने प्रिपरेशन पे बिलीव था, पर ये चैलेंज था कि पहले टाइम अब रिड्यूस हो गया है। तो मैंने सबसे पहले स्ट्रेटेजिक वे में प्लान किया कि जो क्वेश्चंस मैंने पूरे पहले पेपर को देख लिया और जो मुझे आते हैं, मैंने सबसे पहले उनको किया। उसके बाद जो मेरे को टाइम टेकिंग क्वेश्चंस है, उसको मैंने सॉल्व किया। तो मुझे लगता है कि अगर आपको वो सिचुएशन हैंडल करना है, तो आपको मॉक टेस्ट के थ्रू ही ये सब हो सकता है, ताकि आप उस टाइम पे बैठें और आप 3 घंटा स्पेंड कीजिए, तभी आपको वो चीज़ें प्रेशर फील नहीं होंगी एग्ज़ाम। चलिए श्रुति, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट्स भी इस इंटरव्यू से कुछ मोटिवेशन लेंगे और अपने प्रिपरेशन जर्नी में इम्प्लीमेंट भी करेंगे। सो कोई लास्ट मैसेज आपका हमारे स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज़ आपने इस फेज़ से गुज़र चुके हो। सो व्हाट इज़ योर मैसेज फॉर देम? सर जो भी आईआईटी जेम हो या सीयूईटी हो, अगर वो कोई भी प्रिपेयर करना चाहता है तो सबसे पहले वो अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करे। उसके बाद वो डेली रिवाइज करते रहे, और मुझे लगता है उसी टाइम से ही क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए। हमें ये नहीं रहना चाहिए कि हम सिर्फ क्लास करेंगे अभी, उस टाइम ही टॉपिक वाइज अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेने चाहिए, फिर रिवीजन करना चाहिए। और मंथ एग्जाम से 2-3 मंथ्स पहले मॉक टेस्ट देना चाहिए। मुझे लगता है अगर कोई भी 3 से 4 चीजें करे तो वो इजिली क्रैक कर सकते चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर जर्नी, एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। हैं। थैंक यू सो मच।